माँ, मैं घर आ गया। अरे तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया बेटा? स्कूल से तेरी छुट्टी तो 1 बजे होती है ना। आज महीने का आखिरी दिन था ना, इसलिए सभी बच्चों की आधी छुट्टी हो गई। माँ, मुझे जोर की प्यास लगी है, पानी दो ना। बेटा अभी अभी तू धूप में से आया है ना, पानी पिएगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी, थोड़ी देर रुक जा। ऐसे कहकर 6 महीने की प्रेग्नेंट यशोमती की गरीब बहू मधु उसे चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे पर मिर्ची के पकौड़े बनाने लगती है, जिस वजह से पूरा घर गर्मी और भभके से भर जाता है। माँ, मुझे गर्मी लग रही है, मैं आर्यन के घर पढ़ाई करने जा रहा हूँ। ये बोलकर नन्हा पारस अपने हाथ में किताब लिए टोकरी में से कुछ मिर्च के पकौड़े हाथ में उठाकर पड़ोस के अमीर मकान में आर्यन के घर आ जाता है। चलो अच्छा है, कम से कम बच्चे का पढ़ाई में मन तो लग रहा है। माँ जी, पारस आर्यन के घर पर पढ़ने नहीं बल्कि एसी की हवा खाने जाता है। हाँ, तो उस बच्चे की भी क्या गलती है। इस गरीबी बदहाली में हम बेचारे बच्चे को दाल रोटी के सिवा दे भी क्या पाते हैं। पारस पसीनों में भीगा हुआ आर्यन के बड़े घर में आता है, जहाँ वह अपने कमरे में एसी में बैठकर फ्रूट केक खा रहा था। इट्स सो यम्मी। अरे वाह, तेरा कमरा तो एकदम बल्ब जितना ठंडा है, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने मेरे कमरे में इम्पोर्टेड एसी लगवाया है। इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, पसीना भी नहीं आता। ये देख, मेरी मम्मी ने मेरे लिए फ्रूट केक बनाया है, खाएगा? बहुत बढ़िया बनाती है मेरी मम्मी। हाँ, मेरी मम्मी जितने टेस्टी मिर्च के पकौड़े जैसा नहीं बनाती होंगी। लोग खाकर देखो। आर्यन पारस के हाथ में से लेकर एक मिर्च का पकौड़ा खा लेता है। वाह, इट्स सो यम्मी। तेरी मम्मी तो कितना टेस्टी मिर्च के पकौड़े बनाती है। इतने में आर्यन की घमंडी माँ मोहिनी उसके कमरे में आ जाती है और पारस को बेड पर बैठा हुआ देखकर चिढ़ जाती है। आर्यन, तुम्हें मना किया था ना इस घर में बुलाने की, ये गरीब की औलाद बस यहाँ फ्री की एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने आता है। मम्मी, पारस को मत डांटो ना, ये मेरा दोस्त है। आर्यन, ये गरीब लोग कोई दोस्त नहीं होते, मतलब से आते हैं। और तू गरीब के बच्चे, चल मेरे साथ। मोहिनी गुस्से में पारस का नाजुक सा हाथ पकड़कर उसे खींच कर लाने लगती है। मम्मी, आंटी मुझे छोड़ो, छोड़ो ना मेरा हाथ। मम्मी, दादी। अरे, ये तो मेरे पारस के रोने की आवाज है। मोहिनी गुस्से से पारस को सास बहू के आगे पटक देती है। पारस का हाथ एकदम लाल पड़ा। देखकर दोनों सास बहू की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, देखो तो कैसी जालिम औरत है, कितनी कसकर मेरे पोते का हाथ मला के निशान पड़ गए बेचारे के। अबे ओ बुढ़िया, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। संभाल कर रखो अपने निकम्मे पोते को, जिसका बाप 2 कौड़ी का मजदूर हो और माँ ठेले वाली। उनके बेटे को एसी की हवा खाने का शौक नहीं पालना चाहिए। दरवाजे पर खड़ा सोमू सब सुन लेता है। मोहिनी पैसों और अमीरी का घमंड दिखाकर चली जाती है। पारस, तू क्यों गया था उनके घर? देखा कितना बोल कर गई वो। आज के बाद नहीं जाऊंगा माँ, लेकिन तुम हमारे घर में एसी लगवा लो ना, मुझसे इस पंखे में नींद नहीं आती। सोमू बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में काम करता था, लेकिन उसे कभी कम मिलता तो कभी नहीं। इसीलिए घर खर्च में हाथ बटाने के लिए मधु ने अपने आंगन में बहुत सारे मिर्च के पेड़ उगाए थे, जिनके वह पकौड़े बनाकर बेचती थी। लेकिन एसी लेने का सपना एक गरीब के परिवार के लिए चांद छूने जितना कठिन था। माँ जी, मैंने पंखा कर करके पारस को सुला दिया है। मैं पकौड़े बेचने जा रही हूँ। और उस चिलचिलाती धूप में ही मधु पकौड़ों का ठेला लेकर रोड के किनारे लगा लेती है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, तीखे तीखे मिर्च के पकौड़े, चटपटे भरवा मिर्च के पकौड़े, भैया 10 के 20 के। अरे ओ पकौड़े वाली, जरा 20 के मिर्च के पकौड़े देना, गर्म है ना? जी एकदम गर्म है, हरी चटनी डालकर दूं या लाल? दोनों दे दो। मधु मिर्च के पकौड़े लगाकर दे देती है, जिसे खाकर वह ग्राहक बड़ी तारीफ करती है। भाई वाह, कसम से बहना, मैं किसी से भी पकौड़े खा लूं, लेकिन तुम जितने बढ़िया मिर्च के पकौड़े कोई नहीं बनाता। अलग ही स्वाद होता है। क्या डालती हो? मैंने अपने आंगन में ही ढेर सारी मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, बस रोज ताजे मिर्च तोड़कर ही बनाती हूँ पकौड़े। तभी तो स्वाद है, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी में ठेले पर खाने में पसीने छूट जाते हैं
और तुम तो फिर भी पेट से हो, तो तुम बाजार में एक किराए पर दुकान क्यों नहीं लेती? तुम्हारे मिर्च के पकौड़े अच्छे खासे चलेंगे और एक एसी भी लगवा लेना। ये सुनते ही मधु का दिल गरीबी को सोचकर उदास हो जाता है। मैडम जी, 2 पैसे ज्यादा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन उसके लिए अच्छी जमा पूंजी भी होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं, और अभी इतनी खास कमाई भी नहीं। पकौड़े में मेरी बस इतना है कि दाल रोटी चल जाती है। मधु शाम तक उस चिलचिलाती धूप और गर्मी में आते जाते लोगों को आवाज लगाती है। ऐसे में रोड पर चलती भीषण लू उसकी हालत बिगाड़ रही थी। हे भगवान, कितनी गर्म गर्म लू चल रही है, ऐसा लग रहा है मैं जल जाऊंगी। अपनी बेबस माँ को माफ कर देना मेरे लाल, मेरे संग संग तुझे भी ये गर्मी और गरीबी दोनों का सितम सहना पड़ रहा है। मधु आंसू पोंछकर दोबारा आवाज लगाती है। मिर्ची के पकौड़े खा लो भैया, तीखे चटपटे मिर्चदार पकौड़े चटनी के साथ, सिर्फ 10 रुपए में, 20 रुपए में। ऐसे रात के 7-8 बजे तक वह गरीब प्रेग्नेंट बहू पकौड़े बेचती है। जितने पकौड़े बिक गए ठीक है, अब घर जाती हूँ। मधु ठेला लेके जाने लगती है जहाँ एक एसी की दुकान में बम्पर धमाका चल रहा था, जो कि बड़ी सी माइक में अनाउंसमेंट करता है। मौके का फायदा उठाओ और महंगी एसी सस्ते में ले जाओ। मौके का फायदा उठाओ, महंगी एसी सस्ते में ले जाओ। साल का सबसे बड़ा बम्पर धमाका। सस्ते में एसी? जाके देखती हूँ। सुनिए भैया जी, ये एसी कितने की है? दुकानदार उसे सर से पैरों तक देखते हुए बोला। इसे खरीदना तेरी औकात से बाहर है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? एक औरत से कैसे बात करते हैं, तमीज नहीं है क्या? और मैं कौन सा आपकी एसी फ्री में लेकर जा रही हूँ, पैसे दूंगी। अच्छा, इतने पैसे हैं तेरे पास? इसमें सबसे सस्ते से सस्ती एसी भी पूरे 50,000 की है। एसी की इतनी महंगी कीमत सुनकर उस गरीब बहू के सपनों भरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। 50,000? इतनी महंगी? रहने दीजिए, नहीं चाहिए। सारे रास्ते रोते हुए मधु अपने गम को छिपाकर मुस्कुराते हुए आती है। आप सभी को भूख लगी होगी ना, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। आप आज फिर इतनी लेट खाना बनाओगी और घर गर्म हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। पारस, ऐसे बात नहीं करते, तू तो दादी का दुलारा बेटा है ना। आज हम बाहर चलते हैं, आंगन में ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। इतनी देर में मधु खाना बना लेती है। माँ जी, सोमू जी, पारस, खाना लग गया है, आ जाइए। तभी खाने में रोटी और साग देखकर पारस चिढ़कर रोने लगता है। ये क्या बनाया है, मुझे नहीं खाना ये घास फूस। कम से कम मेरे लिए दही या लस्सी मंगा देती, ठंडी एसी भी नहीं लाते। देखो कितनी गर्मी है घर में। अच्छा रुक, पिताजी अभी अपने प्यारे पारस को ठंडी ठंडी हवा खिलाएंगे। सोमू दोनों खिड़की खोल देता है, लेकिन मई जून का महीना होने की वजह से शाम के 7-8 बजे भी लू जितनी गर्म हवाएं चल रही थी। आप भी खाओ ये गर्म हवा, मुझे बुद्धू मत बनाओ। पारस रोते धोते मुंह फुलाकर सो जाता है। इधर हर दिन के साथ गर्मी अपनी चरम सीमा पर पड़ जाती है और उन गरीबों की नींदें हराम कर देती है। इसके बाद भी गरीब बहू रोज धूप में जल मर कर मिर्ची के पकौड़े बेचने जाया करती, ताकि वह अपने घर के लिए एक एसी खरीद सके। पारस इतनी भीषण गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता और बीमार पड़ जाता है और उसके पूरे हाथ और पैरों में गर्मी से बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। ये राम, पता नहीं क्या हो गया है मेरे पोते को। हम गरीबों की किस्मत में ही मर मर कर जीना क्यों लिखा है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? देखिए, गर्मी की वजह से बच्चे के शरीर में महामारी निकल गई है। इसे ठंडी हवा में रखना होगा, वरना हालत और बिगड़ जाएगी। मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके लिए एसी लाऊंगी, चाहे मुझे दिन रात क्यों ना एक करनी पड़े। बेचारी गरीब बहू अपने बच्चे की बिगड़ी हालत देखकर खाना पीना भी भूल जाती है और तड़के सुबह उठकर मिर्ची के ढेर सारे पकौड़े बनाकर उस तपती चिलचिलाती गर्मी में फेरी लगाकर बेचती। मिर्ची के पकौड़े खा लो, तीखे तीखे चटपटे पकौड़े, 10 में 20 में। अरे 1 प्लेट लगाना मिर्च के पकौड़े। अरे 1 प्लेट मुझे भी। ये लीजिए। एक ही हफ्ते में वो कुछ पैसे इकट्ठा करके बाकी की किश्त में एक एसी घर में लगवा लेती है, जिसे देखकर बिस्तर पर पड़ा पारस खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह, मेरे घर भी एसी लग गई, ये। मधु जैसे ही एसी ऑन करती है, तपता हुआ घर एकदम ठंडा हो जाता है और सभी जन गर्मी से राहत की सांस लेते हैं।
वाह, सचमुच ये एसी तो बड़े सुख की चीज है। गर्मी तो जैसे छूमंतर हो गई। मधु, तुम किश्तों की चिंता मत करना, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और किश्त भर लेंगे। धीरे धीरे गरीब बहू एसी की किश्त चुका देती है और साथ ही अपने दम पर मिर्च के पकौड़ी का व्यापार भी खूब अच्छे से चलाती है।